नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और तृतीय भाव के मालिक हैं तो विशेष रूप से आप मान लीजिए कि आपकी कोई भी राशि हो, अगर राहु तृतीय भाव में है और चंद्रमा से दृष्ट नहीं है या फिर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो मित्रों आप ये देखेंगे कि विशेष रूप से भाग्य का उदय शीघ्रता से होगा। आप ये देखेंगे कि 22 वर्ष में आप एक उच्च सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही मित्रों, राहु की महादशा चल रही हो और विशेष रूप से राहु लग्न के तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति एक उच्च सफलता को जरूर प्राप्त करता है, लेकिन भाई के विवाह के बाद परिवार में विघटन होने लगता है, साथ ही परिवार टूटने लगता है, माता पिता को पीड़ा होने लगती है। साथ ही मित्रों, भाई के विवाह के होने के उपरांत भाई में झगड़े की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर मंगल लग्न का मालिक हो या फिर तृतीय भाव में मंगल हो तो मित्रों वो व्यक्ति एक उच्च सफलता को प्राप्त 27 वर्ष में करता है। वहीं अगर शनि और सूर्य बैठे हो तो वो अपने पिता का आज्ञाकारी होता है, साथ ही बहुत ही शीघ्रता से भाग्य उसका उदय होता है और वो परिवार को लेकर भी चलता है। मान प्रतिष्ठा उसको बहुत मिलती है, लेकिन उसके भाई के कारण विशेष रूप से उसे पीड़ा भी उठानी पड़ती है। ये स्थिति आपकी अगर कुंडली में है, आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन है, कर्क है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मीन है, अगर आपकी कोई भी राशि है, विशेष ये ध्यान रखिए कि राहु अगर वृश्चिक राशि में है, अगर धनु राशि में है तो भाई में बनेगी ही नहीं, ये भी बात साबित है। और साथ ही आप ये देखेंगे कि परिवार के साथ में आप रह नहीं पाएंगे। आपकी पत्नी के आते ही वो आपको स्वतंत्र रूप से अलग कर देगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये भी बात यहां पर आती है। साथ ही मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर आप जिस प्रकार से एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है उससे भी तेज गति से आपकी गति होगी। जिस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, विशेष रूप से चंद्रमा घटता और बढ़ता है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं जीवन में सुख दुख तो आता है, लेकिन अगर राहु तृतीय भाव का मालिक हो तो मित्रों राहु की जो सप्तम दृष्टि होती है वो सीधी भाग्य भाव पर होती है। इसलिए अचानक धन का लाभ, अचानक आप ये देखते हैं कि अचानक से व्यक्ति बहुत ही शीघ्रता से प्रगति करता है। लेकिन वहीं एक बात और कह दूं, अगर आपके पार्टनर विशेष रूप से वहां पर जहां पर राहु की दृष्टि जा रही है वहां पर कुंभ राशि है या फिर वहां पर विशेष रूप से मकर राशि है तो आपको संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होगी, साथ ही संतान का सुख भी शायद आपको प्राप्त ना हो सके। यहां पर यह भी स्थिति देखने को मिलती है। वहीं मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि केतु आपके भाग्येश हो जाते हैं यहां पर, तो केतु कुल की उन्नति करते हैं, कुल वृद्धि के लिए केतु योग बनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मकर कुंभ राशि अगर वहां पर हो और शनि की दृष्टि यदि राहु पर होती है तो संतान का सुख मिलता भी है तो संतान की मृत्यु योग बन जाता है। इसलिए मित्रों विशेष ध्यान दें, यहां पर वीडियो खाली आपको लुभाने के लिए नहीं है, जो सत्य है वो आपके सामने परोसा जा रहा है। एक और बात, राहु अगर तृतीय भाव में होता है तो पार्टनर झूठ बहुत बोलता है, मिथ्याभाषी होता है। साथ ही अगर गुरु से युत है तो गुरु चांडाल दोष बनने के कारण पार्टनर छोड़कर चला जाता है। और वो विशेष रूप से मैं बता दूं कि पार्टनर के साथ में प्रेम बहुत होता है, लगाव बहुत होता है, लेकिन फिर भी पार्टनर थोड़ा सा बोलने में कठोर होता है और इसी कारण से
पार्टनर के संबंध भी 1-2 जगह देखने को मिलते हैं। ये स्थिति भी बन जाती है मित्रों। वहीं यदि आपका शुक्र पॉजिटिव स्थिति में है तो धार्मिक प्रवृत्ति में आपके विचार होंगे, आप धार्मिक परंपराओं में जुड़े होंगे, साथ ही प्रेम संबंधों में भी श्रेष्ठ होंगे और परिवार को लेकर चलेंगे। गुरु की दृष्टि यदि राहु पर हो तो मित्रों परिवार में कभी विघटन नहीं होता। अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो दो विवाह के योग बनते हैं। साथ ही अगर वही गुरु राहु पर भी दृष्टि दे रहा हो या फिर पंचम भाव पर दृष्टि दे तो जीवन में प्रेम संबंधों में कभी झगड़े नहीं होते, और झगड़े होते भी हैं तो वो संभल जाते हैं। ये स्थिति खास होती है। तो मित्रों अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा कोई दोष है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही फेस रीडिंग, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। मित्रों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में है तो आपको चाहिए कि विशेष रूप से आप मसूर की दाल जो होती है उसको लेकर एक लाल कपड़े में 250 ग्राम, या मित्रों विशेष रूप से 250 ग्राम दाल होनी चाहिए, उसको रखकर उसमें एक हल्दी की गांठ रखें। साथ ही मित्रों आप पार्टनर के ऊपर से या फिर आपके जीवन में समस्या है पार्टनर को लेकर तो आप अपने ऊपर से उसार कर 7 बार उसको पानी में बहा दें। यदि भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई भाई में प्रेम हो तब भी मित्रों आप ये कर सकते हैं। ये उपाय आपके भाई भाई में प्रेम को बढ़ाता है। एक और बात, अकस्मात दुर्घटना का होना, सपने में गलत विचार आना, ये सारी स्थितियां नेगेटिविटी होती हैं। तो अगर आप इनसे भी बचना चाहते हैं तो मित्रों विशेष ध्यान दें, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 5 परिक्रमा लगाएं, साथ ही बजरंग बाण का पाठ करें। आप ये देखेंगे कि ये सारी स्थितियां आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि मित्रों ये दिखाती कब है जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। ये खास स्थिति है। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं यदि आप राहु से पीड़ित हैं तो चंद्रमा के लिए आप चैन गले में धारण कर सकते हैं या फिर कनिष्ठ का उंगली में एक मोती धारण कर सकते हैं। साथ ही मित्रों दूध, विशेष रूप से दूध से भगवान शिव का यदि प्रतिदिन आप अभिषेक करते हैं, अभिषेक का मतलब होता है उन्हें प्रतिदिन स्नान कराते हैं तो कभी भी दुःस्वप्न नहीं आते। साथ ही समी पत्र को चढ़ाने से भी कभी बुरे सपने नहीं आते। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में कलह हो रहा है, पार्टनर बात बात पर झगड़े कर रहा है या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है पार्टनर के साथ में, तो मित्रों ये उपाय आप जरूर करें। मित्रों आपको क्या करना है, एक अकौए के फूल की माला बनानी है, पत्तों की नहीं, फूल की माला बनाएं। साथ ही मित्रों उदित्यन जात वेदसं देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यजम्मो। मित्रों भगवान सूर्य को अकौआ की लकड़ी लगती है और मित्रों अकौआ का ही जो फूल होता है भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। आप अकौए के फूल को कभी खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको शिव की पिंडी नजर आएगी। हमेशा ये बात अगर मेरी झूठी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। भगवान शिव की पिंडी के ऊपर एक ऐसा रखा होता है जो कि पार्वती स्वरूप मानी जाती है। अगर आप कभी भी फूल को खोल कर देखेंगे तो आपको उसमें ये चीज जरूर मिलेगी। यदि विश्वास ना हो तो फूल तोड़कर लाएं, उसको खोल कर देखें, उसमें भगवान शिव की पिंडी होती है। और मित्रों अगर वो माला बनाकर आप भगवान शिव को धारण करा देते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके जीवन में ब्रेकअप नहीं होगी। ये खास स्थिति है। आज के लिए इतना ही।